आज हम 10 क्वेश्चन का सीरीज देखने वाले हैं जो टेक्निकल एग्जाम के लिए मान्य होगा। पहला हम क्वेश्चन देंगे, किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों का नियंत्रण करने के लिए कितने स्विच का आवश्यकता होता है। स्विच करने किसी भी होता है, एक स्विच का जरूरत होता है, आवश्यकता होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्रेन्स में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है। तो क्रेन में हम देखेंगे, क्रेन में मल्टी मोटर ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं? मल्टी मोटर ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छी गति के लिए अल्टरनेटर में किस प्रकार की रोटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत तेज गति के लिए कौन सा मोटर का प्रयोग जाता है? तो ये नॉन साइलेंट, एक होता है साइलेंट, एक होता है नॉन साइलेंट मोटर का प्रयोग किया जाता है। ये 2 प्रकार की है। तो एक होता है साइलेंट मोटर, एक होता है नॉन साइलेंट जिसको होता है स्मूथ ड्राइव पोल। हाँ, स्मूथ। चौथा सवाल देखेंगे कि इसमें किसी पावर प्लांट में अधिकतम मांग 80 मेगावाट उपयोगिता पावर फैक्टर 0.8 है, तो प्लांट की अधिकता क्या है। सबसे पहले पावर प्लांट लिखेंगे, पावर इसका क्या क्या दिया हुआ है वो जो लिखेंगे। इसमें अधिकतम मांग कितना है? अधिकतम मांग 80 मेगावाट। और पावर फैक्टर कितना है? पावर फैक्टर है 0.8। और इसको पहले निकालेंगे प्लांट की क्षमता कितना है? तो अधिकतम मांग बटा में उपयोगिता, कितना उपयोग है, उपयोगिता कितना है। तो इसको लिखेंगे 80 उपयोगिता, ये पावर फैक्टर हो रही है। तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा सीधी 100 मेगावाट। जैसे कि ऊपर जाएगा तो ये 800 में से भागा आ जाएगा, तो ये सीधा 100 मेगावाट हो गया इसका। अब लिखाएंगे कि आरक्षित क्षमता, इसका आरक्षित क्षमता कितना है। तो आरक्षित क्षमता क्या होगा? इसका क्षमता होगा प्लांट की क्षमता माइनस अधिकतम मांग। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो है प्लांट की मांग कितना है ये, और जो 80, तो इसका 20 मेगावाट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, घरेलू मिक्सर में किस प्रकार की विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। घरेलू में अधिकतर बहुत सारे कामों में घरेलू उपयोग, चाहे वॉशिंग मशीन, सब में अधिकतर यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है, विद्युत कार्य के लिए समांतर निर्देश PCWD 2013 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मोटर के लिए आवश्यक कौन सी इंसुलेशन की वर्ग की अधिकतम परिचालन तापमान 105 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की संक्षेप में CPW के लिखा गया है। इसका 105 डिग्री सेल्सियस जो ए कैटेगरी में आता है। कौन सा कैटेगरी में आता है? ए कैटेगरी में आता है
वर्ग या कैटेगरी बोलिए, वर्गीय में आता है 105। इसका कैटेगरी देख लेते हैं, जैसे कि हो गया ए कैटेगरी तो 105 में आ गया। उससे पहले वाई कैटेगरी में 90 सेल्सियस आता है। और समझिए कि ई कैटेगरी में 120 आता है। और ऐसा ही दूसरा, जैसे कि बी हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, बी का होगा 130 और एफ का हो गया 155 डिग्री तक आता है। और 180 भी है, 80 का हो गया, सी है 180 में आता है। और 80 से ज़्यादा आता है एच तक भी आता है, 80 से ज़्यादा एच आता है। ये सब इसका कैटेगरी है। और दूसरा और नेक्स्ट है क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करता है। ट्रांसफार्मर में टेस्ट किया जाता है, जो दिखाता है कि क्या है, कॉपर लॉस इसका आंसर होगा। ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित करता है। इसका सही आंसर है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस निर्धारित करता है। कॉपर लॉस या ताम्र लॉस कहते हैं। ये दो तरीका का टेस्टिंग होता है। पहला टेस्ट है खुला परिपथ परीक्षण। दूसरा होता है लघु परिपथ। ट्रांसफार्मर रेट को वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, तो भिनभिनाहट की आवाज़ किन कारण से होता है, हम्पिंग या भिनभिनाहट कुछ भी। इसका सही आंसर होगा कोर को कंपन होता है, तो ये भिनभिनाहट की आवाज़ आता है, कोर का कंपन। इसका और मुख्य कारण होता है, जैसे कि कोर का कंपन होता है तो ये इसका बचाव होता है कि ताम्र हानि। इसका देखिए, इसको बताया निर्धारित किया जाता है कि ताम्र हार्स और भवर हार्स, इस सबको कम किया। ऐसी है भवर हार्स, सोडियम सेलोकेज हार्स, चुंबकीय और कंपन के कारण हानि होता है, ये सब आता है। एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। ये अधिकतम देखते हैं ग्रिड में या सब स्टेशन में, जो ओवरलोड के कारण या गर्मियों के दिन में ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, ज़्यादा चलता है, इस कारण ये ट्रिप कर जाता है। इसका आंसर होगा ओवरलोड के कारण ट्रिप करना। इसका सही आंसर होगा ओवरलोड।